हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं रोशन और आप हैं हमारे चैनल साइंस कॉन्सेप्ट समझाएगा पर। तो मैं आज से आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 1, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमको कौन कौन से टॉपिक्स आज पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज का ये रहेगा हमारा चारों टॉपिक्स आपको बोर्ड पर दिख रहा है। ठीक है, हमारा मोटिव होगा इन चारों टॉपिक्स को सिर्फ पढ़ना, फिर बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के टॉपिक्स को देखेंगे। ठीक है, अभी पूरे टॉपिक को जानने का भी कोई फायदा है नहीं। ठीक है, एग्जैक्टली कि सारा का सारा टॉपिक एक दिन में तो जानना कोई फायदा है नहीं ना, बिकॉज आप सारे तो एक दिन में पढ़ने नहीं वाले। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आज हम बात सिर्फ उसकी करेंगे। ठीक है, हमारा फर्स्ट टॉपिक है ओरिजिन। ठीक है, सेकंड वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, थर्ड वन इज प्रॉपर्टीज एंड देयर मेजरमेंट, एंड द लास्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड साइंटिफिक नोटेशन। बस ये चार टॉपिक्स हमको पढ़ना है। तो आप इसको अपने रफ कॉपी में कहीं पे लिख लीजिए, एक आप चार्ट बना लीजिए लेक्चर 1। तो इससे फायदा ये होगा कि जब हमारा लेक्चर खत्म होगा तो फिर आपके पास एक स्टडी मटेरियल तैयार होगा, खुद का नोट्स, जिसमें कि आप ऑलरेडी मेंशन किए होंगे कि कौन से लेक्चर में हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा। ये आपके लिए बहुत इजी पड़ेगा, दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू। तो आप प्लीज ऐसे करके चार्ट्स बनाएं, या फिर आप जिस वे से पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ें, आप जैसे कंफर्टेबल हो। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिन। अब देखिए, ये सब जो आज का जो टॉपिक है ना, इसमें जो पहले दो चीजें हैं, जो है हमारा ओरिजिन और दूसरा है क्लासिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो चीजें हैं ना, ये आपका जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, काफी हद तक पढ़ा हुआ है आपने। ठीक है, तो इसको बहुत ज्यादा डीपली तो पढ़ने वाले हम लोग है नहीं। ठीक है, वैसे तो लेक्चर इस पे 1.5 घंटे का भी हो सकता है, बट उसका यूज ही नहीं है ना तो बोर्ड के एग्जाम में आएगा, ना ही जेईई मेंस में आएगा, ना ही नीट में आएगा। तो ज्यादा नहीं जानेंगे, बस टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबके डेफिनेशंस आपको मेरे नोट्स में मिल जाएंगे लिखे हुए। हम बस आपको यहाँ पर बेसिक्स इसका बताएंगे एकदम शॉर्ट में जितना हो सके, बिकॉज दिस इज नॉट एज मच यूजफुल एज द अदर टॉपिक्स। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए बच्चों, ओरिजिन ये है आपका केमिस्ट्री का साइंस, मतलब इसका जन्मदाता कौन है केमिस्ट्री का? जन्मदाता है हमारा साइंस। ये साइंस क्या होता है? साइंस का वैसे तो डेफिनेशन है कि दिस इज द नॉलेज गेन्ड थ्रू मैनकाइंड बाय ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, लेकिन आप बस डेफिनेशन तो ठीक है, बट इसको आसान भाषा में आप ऐसे समझिए कि दुनिया में जो भी हो रहा है ना, जितना भी कुछ हो रहा है, ठीक है, इमोशनली मत देखिए इसको, बस फिजिकली और प्रैक्टिकली देखिए आप। ठीक है, इमोशनली मत देखिए, जैसे कहते हैं ना मैटर, तो मैटर को इमोशनली नहीं देखना है भाई, बस फिजिकली देखना है क्या मैटर, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है वो। ठीक है, मूव करता है तो कितना वेलोसिटी से मूव करता है, किस चीज का बना हुआ है। ठीक है, तो सिंपली जो भी आपको अगल बगल दिख रहा है, ये लाइट का आना, ये वीडियो का आपका देखना, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होना, दीज ऑल थिंग्स आर साइंस। आपको बचपन से भी पता है साइंस होता क्या है, तो शॉर्ट में इसको समझते हैं, व्हाट इज साइंस। दिस इज द नॉलेज gained by mankind through observations and experiments, that is it। हो गया, समझ गए साइंस क्या होता है? अरे हाँ बोलिए अगर आता है तो। ठीक है, मन में ही बोलना, सामने से तो नहीं आवाज आ रहा है, बट आप बोलोगे तो वाइफ पहुंचेगी जरूर, आपने बोला। ठीक है, तो ये रहा हमारा साइंस। अब देखिए, जो साइंस है ना, इससे जो हमको बल्क ऑफ नॉलेज मिल रहा है, ये जो मैनकाइंड को मिला ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट से बहुत सारा नॉलेज मिला। अब ये भी आपके बहुत सारे वैरायटीज ऑफ नॉलेजेस हैं, ठीक है, जिनको हमने छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है। तो साइंस आपका कौन से ब्रांचेस में डिवाइडेड है? दीज आर ऑफ वेरियस टाइप्स, बहुत टाइप के होते हैं ये सब। ठीक है, उसमें से हम लोग इंपॉर्टेंटली, ठीक है, मेनली 3 पढ़ेंगे। कौन सा वाला मेनली 3? फर्स्ट वन इज फिजिक्स, ठीक है, भौतिक विज्ञान। अगला आपका हो गया केमिस्ट्री, जो कि अभी हम लोग जानेंगे क्या है। ठीक है, उसके बाद है आपका बायोलॉजी, कुछ लोग बियोलॉजी भी बोलते हैं, वो भी गलत नहीं होता, सही होता है। ठीक है, और उसके बाद है आपका जियोलॉजी, ठीक है, भूविज्ञान। तो ये सारी चीजें ऐसे करके और भी आपके ब्रांचेस होते हैं, ठीक है, साइंस के, जिसमें से हमको जानना है सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री क्या होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, केमिस्ट्री जो है ना आपका, केमिस्ट्री का नींव होता है मैटर। ठीक है,
जहां मैटर है वहां केमिस्ट्री तो भैया कंफर्म है। मैक्रोस्कोपिक का पता नहीं, ठीक है, जैसे मैक्रोस्कोपिक न्यूटन का लॉ हो गया, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोपिक पे आएंगे तो क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, हीजनबर्ग हो गया, ठीक है, तो वहां पर आपका आ जाता है केमिस्ट्री, ठीक है। अब मैटर का स्ट्रक्चर हो गया, उसका प्रॉपर्टीज हो गया, उसका कॉम्पोजिशन हो गया, ये सारी चीजें क्या है, सब केमिस्ट्री है, ठीक है। कोई केमिकल रिएक्शन आप करवाते हैं तो रिएक्शन में एग्जैक्टली पार्टिसिपेट करता कौन है, एटम्स करते हैं ना, स्पीसीज कौन होते हैं, एटम्स ही होते हैं ना। आपने भले आपने वाटर को एसिड में डाला है सपोज, ठीक है, तो एक्चुअली में आपको तो बल्क में भले चेंज दिखता है, लेकिन एक्चुअली में जो पार्टिसिपेट कर रहा होता है वो HCl होता है, एक मॉलिक्यूल ऑफ HCl, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। तो सिंपली आप क्या कहेंगे केमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री एकदम आसान भाषा में इट इज द स्टडी ऑफ मैटर, ठीक है, आसान भाषा में बोला जाएगा केमिस्ट्री को स्टडी ऑफ मैटर, ठीक है। अब स्टडी ऑफ मैटर में भी बहुत सारी चीजें होती है ना, क्या क्या स्टडी करेंगे आप मैटर के अंदर, तो सिंपल उसका सबसे पहला कॉम्पोजिशन को समझना। कॉम्पोजिशन समझते हैं आप सभी लोग, क्या होता है, कौन सी चीज कितनी प्रेजेंट है, ठीक है, किस जैसे कि आपके पास कोई भी एक मैटर हो, वो कितनी है, उसका वो कौन सी चीज है और कितने अमाउंट में है, दैट इज योर कॉम्पोजिशन। समझ में आया? सिंपल नहीं, जैसे अगर आपके पास नमक है तो नमक का कॉम्पोजिशन क्या आप बोलेंगे, सिंपली NaCl, ठीक है। तो ये तो हमने बता दिया कि क्या है, NaCl है, अब वो कितना है आप ये भी बता दीजिए, तो वो हो गया आपका कॉम्पोजिशन, सिंपल, ठीक है। तो क्या होता है, मैटर की कॉम्पोजिशन को समझना कि कौन सी चीज है और कितनी है उस मैटर में, प्लस उसकी प्रॉपर्टीज को समझना कि कैसी प्रॉपर्टीज है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल हो, प्लस उसके स्ट्रक्चर को समझना, ठीक है, आपका तो सेकंड चैप्टर ही स्ट्रक्चर पे बना हुआ है, ठीक है। उस मैटर के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसका स्ट्रक्चर को समझना, ठीक है। और फोर्थ बाबू देखो आपका होता है कि उनके अंदर होने वाले चेंजेस इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी। जैसे देखिए अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन देखेंगे, ठीक है, तो हो सकता है आपको उसमें कैटलिस्ट डालना पड़ा हो तब जाके रिएक्शन हुआ हो सकता है आपको बर्न करना पड़ा हो तब जाके रिएक्शन हुआ हो सकता है अपने आप हो गया हो, ठीक है, जो आप आगे के अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज योर थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, गिब्स एनर्जी वगैरह आएगा, स्पॉन्टेनिटी, तब जाके आप सीखेंगे, ठीक है। तो मतलब कि बेसिकली हम फोर्थ वाली जो फोर्थ हमको चीज पढ़नी होती है केमिस्ट्री में, जो केमिस्ट्री को बनाती है वो होता है इंटरफेरेंस ऑफ एनर्जी। समझे कि एनर्जी और मैटर के बीच में जब इंटरफेरेंस होगा तो क्या चेंजेस आएंगे, एक्सोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक होगा, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, हमको क्या पता। तो ये सारी चीजों को स्टडी करना ही कहलाता है रासायनिक विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, ठीक है, सिंपल। यानी कि फोर्थ वन क्या हुआ, देखिए अभी भी फिर से देखिए केमिस्ट्री क्या होता है आपका, सिंपली इट इज द स्टडी ऑफ मैटर। अब मैटर में क्या स्टडी करते हैं, उसके कॉम्पोजिशन को, उसके प्रॉपर्टीज को, उसके स्ट्रक्चर को और एनर्जी को, ठीक है, एनर्जी के साथ क्या क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं उसको, सिंपल, वेरी क्लियर। देखिए ये और भी लंबा हो सकता है बट आई डोंट थिंक सो दिस विल बी यूजफुल फॉर यू, सो आई एम स्किपिंग दिस, ठीक है, टेंशन नहीं लेना बच्चों एकदम। देखिए बहुत ज्यादा जान के भी कोई फायदा है नहीं, तो हम लोग उतना ही जानेंगे जितना हमको इंपॉर्टेंट है। मुद्दा क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और दूसरा मुद्दा है क्वेश्चन लगने चाहिए, बस, ठीक है, यही है केमिस्ट्री का राज। हजारों एक्सेप्शंस मिलेंगे, सारे जानने के लिए कौन बैठा है भाई, ठीक है, हमको बस दो चीजें ध्यान देनी है, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं, और दूसरा क्वेश्चंस लग रहे हैं कि नहीं। अगर ये दोनों चीजें आपको मिल रही है तो क्यों जानना है ज्यादा, टाइम बचाना जरूरी है कि नहीं, स्मार्ट, ठीक है। सो दिस इज योर ओरिजिन। अब बच्चों आ जाते हैं हम लोग सेकेंड टॉपिक पे। जो बच्चे क्लास 9 बहुत अच्छे से पढ़े हैं उनको तो ये वो लोग प्लीज स्किप कर दीजिए, जिनको पहले से ये पता है, डोंट वेस्ट टाइम सेव एनर्जी, ठीक है, डोंट बी लेजी। अब देखिए बच्चों सीधा आते हैं बचपन वाली चीजें। क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है, सो दो तरह से होता है, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा आपका क्या होता है बच्चों, केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, बहुत सिंपल। फिजिकल क्लासिफिकेशन बच्चों कैसे होगा आपका, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। अरे फिजिकल भैया देख के कैसा है, स्टेट कैसा है देखने में, अरे जैसे ही मार्कर है, का लिक्विड है, नहीं ना हवा में तो नहीं तैर रहा है, तो ये सॉलिड है, हवा है, ऐसे करके मूव कर रहा है, तो ये क्या है, हवा क्या है, गैस है,
ठीक है, तरल पदार्थ ले लीजिए, लिक्विड, शरीर में दौड़ रहा है ना जो खून, ठीक है, वो क्या है, लिक्विड है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो फिजिकल आपका कौन सा हो गया क्लासिफिकेशन, 3 जो मेन हमने पढ़े थे। अभी कुछ तेज बच्चा लोग सोच रहा होगा 2 और होते हैं, सर नहीं बताएंगे, पता ही नहीं होगा सर को, तो अरे बहुत तेज हो, ठीक है, बहुत तेज हो। देखो बच्चा, फिजिकल में पहला हो गया आपका सॉलिड, दूसरा आपका हो गया लिक्विड, और थर्ड वन इज योर गैसेस, ठीक है। पढ़ना देखो बच्चों, आप भले 5 जानते होगे, लेकिन हम तो 3 ही लिख रहे हैं, क्योंकि पढ़ना तो हमको 3 है, चौथे पांचों पे तो क्वेश्चन नहीं आता है, तो जान के क्या करना है, टाइम वेस्ट करना है। चलिए थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा सा, ठीक है, कुछ तेज बच्चों के लिए जिसको बहुत बुलाहट रहती है बहुत ज्यादा ज्ञान पाने की, ठीक है, जितना है वो पूरा नहीं हो रहा है, पर फिर भी बहुत ज्यादा जानना है, ठीक है, जो है वो हो नहीं रहा है, लेकिन और ज्यादा जानना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आप लोगों के लिए 2 और होता है, एक होता है आपका प्लाज्मा, और दूसरा आपका होता है बोसाइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। अब प्लाज्मा कहाँ होता है, हवा में तो नहीं दिख रहा है, ठीक है, जेब में लेके तो घूमेंगे नहीं, कहाँ होता है प्लाज्मा, अरे बहुत सरल है, ये जान जाइए कि जो 99% जो मास है ना, वॉल्यूम नहीं बोल रहे बच्चों लोग, इतना नहीं, वॉल्यूम तो स्पेस होगा 99, स्पेस तो 99% नहीं होगा, नहीं ज्यादा होगा शायद, उतना भी हो सकता है, कौन जाने, नापने थोड़ा ना गए थे भैया, कैसे पता होगा, ठीक है। तो देखिए जो हमारा प्लाज्मा है ना, ये 99% हम लोग का यूनिवर्स में ऑक्यूपाई करके बैठा है, ठीक है। कैसे, स्टार देखिए आप लोग, स्टार, सितारा बहुत गर्म होता होगा, अरे सूरज गर्म है ना, फ्यूजन हो रहा है कि नहीं लगातार, तो वैसे ही स्टार कितना है, गिन लेंगे आप, गिन पा नहीं रहे हैं तो कैसे बोल सकते हैं कि कम होगा, ऑब्वियस सा बात है बहुत ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो प्लाज्मा आपका होता है 99% और ये बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, इतना गर्म कि हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इतना गर्म का आधा 10वां हिस्सा भी अगर क्रिएट किए तो यहाँ न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाएगा, अर्थ ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्या होता है ये प्लाज्मा, बहुत ही गर्म मैटर होता है, एकदम इतना गर्म होता है कि मतलब हद के बाहर, और बीसी क्या होता है, ठीक इसका उल्टा, ये तो एकदम नेग्लिजिबल है, पत्ते नहीं चलता है कहाँ, बहुत कम होता है, ये आइंस्टीन भैया जी पता नहीं कहाँ से डिस्कवर कर लिए, पर हम लोग को ये सब नहीं पता ना जानने का, तो इतना जान जी ये बहुत ही ठंडा होता है और ये बहुत ही गर्म होता है, और हो गया हमारा खत्म फिजिकल क्लासिफिकेशन। ये 5 को होता है, जिसमें से इंपॉर्टेंट है हमारा खाली 3 को, ठीक है। हाँ, अब हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन बच्चों, ये 2 तरह से होगा, ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन 2 तरह से होगा, कैसे, एक तो है कि भैया आप प्योर ले लीजिए, और दूसरा है प्योर नहीं है तो मिला के ले लीजिए, समझ रहे हैं, खाना खाते हैं ना, एक तो हो गया सादा भोजन खाइए, दूसरा होता है पकवान बना के खाइए, बढ़िया से एकदम पूरा मिला के खाइए, ठीक है। तो सिंपल केमिकल क्लासिफिकेशन में पहला आपका हो जाएगा प्योर, और दूसरा आपका हो जाएगा इम्प्योर, ये हो गया आपका बगैर मिलावटी, और ये हो गया आपका मिलावटी, ठीक है, और मिलावट के खिलाफ जंग, नहीं छोड़िए वो सब हमारे टॉपिक का नहीं। तो प्योर और इम्प्योर, बच्चों प्योर तो छोड़िए, इम्प्योर का एक और नाम होता है, पहले आप जानिए, जिसको हम लोग बोलते हैं म से मिलाना, म से मिक्सचर, है ना, सिंपल। तो ये हो गया आपका मिक्सचर्स, दूसरा नाम इसका हो गया मिक्सचर्स। जो आपको पसंद है वो लिखिए, कोई नंबर नहीं काटने वाला है, दोनों लिखना है, दोनों लिखिए, बताओ तो एक ही है, ठीक है। इम्प्योर कोई चीज कैसे बनी, मिलावट करने से हुई ना, ठीक है। तो चलिए बच्चों देखिए, जो केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर होते हैं, प्योर का मतलब हुआ कि कोई भी चीज आप ना वो जैसी है उसको वैसा ही ले लीजिए, हो गया, जैसा जो चीज था उसको वैसे ही लीजिए, वही हो गया आपका प्योर। जैसे मेटल है तो मेटल को मेटल ही रखिए, काहे किसी और के साथ मिला देते हैं आप, उसको मत मिलाइए, मिक्सचर नहीं बनेगा। सोना खरीदे हैं 24 कैरेट नहीं ना है, 2-3 कैरेट कम है कि नहीं है ना, कम, काहे कम है, इम्प्योरिटी डाले ना उसमें, काहे डाले, मजबूत करने के लिए, तो क्या बन गया मिक्सचर। नहीं डालते इम्प्योरिटी तो क्या होता, प्योर सब्सटेंस, समझे नहीं समझे, कैसा नहीं समझे, फिर सब रिवाइज करके सुनिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए बच्चों, प्योर वाले कौन से हुए, जो कि सिंगल एंटिटी होंगे, मतलब एक ही चीज से बने होंगे, और इसको हम लोग समझदार लोग कैसे लिखते हैं, अब बच्चा वाला थोड़ा ना लिखेंगे भैया, अकेला कोई प्रेजेंट, ऐसा एग्जांपल दोगे नंबर थोड़ा ना कोई देगा, नहीं देगा, काट लेगा, क्या कर लोगे। तो इसीलिए भैया देखिए, आप लोग प्योर सब्सटेंसेस को लिखते हैं, दीज आर द सब्सटेंसेस हैविंग फिक्स्ड कंपोजिशन, ठीक है। ये कौन से होंगे इम्प्योर सब्सटेंसेस, जिनका होगा फिक्स्ड कंपोजिशन, ठीक है ना, सिंपल। फिक्स्ड कंपोजिशन मतलब क्या हुआ, कंपोजिशन अभी सिखाया था क्या होता है, कौन सी चीज कितनी प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है, दो कुछ चीजें होता है कंपोजिशन, कितनी है और क्या है, बात खत्म, भाई हुआ कंपोजिशन, ठीक है। अब किस तरह से है उतना मत आप जाइए, ठीक है, इतना में खुश रहिए, ठीक।
तो फिक्स कॉम्पोजिशन रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल आप ले लीजिए। एक तो लीजिए आप आयरन का सीट उठा लीजिए, सीट उठाइए, एक तो रॉड उठा लीजिए आप, ठीक है। रॉड में थोड़ा मजबूत रहता है ना, सरिया रॉड डालते हो ना आप लोग पिलर बनाने में, ठीक है। सीट हो गया, आप मान लो तंबू बना रहे हो, लोहे का ऊपर डाल दियो मजबूती के लिए, ठीक है। हालांकि गर्मी बहुत लगेगा पर ठीक है, डाल दियो, आप मन कर रहा था डाल दिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्योर सब्सटेंसेस, जिसमें आपने क्या लिया है, आयरन का एक शीट और एक आपने लिया है रॉड। अच्छा बताइए कौन ज्यादा मजबूत होगा? अरे ऑब्वियस सा बात है, रॉड मजबूत होगा। तो फिक्स कॉम्पोजिशन कैसे हुआ? अरे भैया तो आकार को आप दोष दीजिए ना, ठीक है। ये मोटा है, ये गोल है। अब एक डंडी को अब देखिए, जैसे ये उंगलियां हैं, एक एक करके आप तोड़ेंगे इसको तो आराम से टूट रहा है, चारों एकजुट हो गए, अब तोड़िए टूटेगा नहीं ना, ठीक है। तो शेप का दोष है, कॉम्पोजिशन का नहीं, समझे। तो शेप को आप कॉम्पोजिशन से, शेप और कॉम्पोजिशन में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों अलग अलग चीज होता है, ठीक है। तो ये है आपका शीट जिसमें क्या हो रहा है, तो शीट में आपके मतलब कि है तो आयरन ही आपका है, ठीक है। और रॉड में भी आयरन ही आपका है, लेकिन दोनों का शेप अलग अलग है, इसीलिए मजबूती में डिफरेंस है, लेकिन है दोनों का कॉम्पोजिशन सेम और वो फिक्स रहेगा। कैसा भी आप शेप ले ले, कोई भी चीज, मतलब कि किसी भी प्योर सब्सटेंस का कैसा भी शेप ले, उस प्योर सब्सटेंस का, हर एक प्योर सब्सटेंस का कॉम्पोजिशन हमेशा फिक्स रहता है। थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है क्या? अरे तो स्लो करके देख लीजिए, और थोड़ा धीरे लग रहा है तो फास्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए इम्प्योर वालों का क्या होता है। अब इसका फिक्स कॉम्पोजिशन है तो इसका तो फिक्स होगा नहीं। कैसे फिक्स होगा? चीनी कम डालेंगे कम मीठा लगेगा, ज्यादा डालेंगे बहुत ज्यादा मीठा लगेगा, ठीक है। सैचुरेटेड हो गया तो घुलबो नहीं करेगा, ठीक। तो वही है, इम्प्योर वाला आपका कौन सा होगा? जिसका होगा वेरिएबल कॉम्पोजिशन। वेरिएबल मतलब, अरे अलजेब्रा नहीं पढ़े हैं? पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े तो कैसे नहीं पता है? पता है ना, बहुत सही। तो वेरिएबल का मतलब हुआ हर वो चीज, देखिए वेरिएबल का मतलब होता है जिसका वैल्यू फिक्स ना हो, बढ़ते घटते रहता है, ठीक है। क्या होता है? जिसका वैल्यू बढ़ते घटते रहता है। ये मत बोलिएगा अननोन होता है, नहीं, आप बोल सही रहे। वेरिएबल वही होता है जिसका वैल्यू नोन ना हो, लेकिन केमिस्ट्री की दुनिया में वेरिएबल का मतलब है जिसका वैल्यू घटते चाहे बढ़ते रहता है, समझे। वैल्यू क्या होता है? घटते रहता है या तो बढ़ते रहता है, ठीक है। या तो ठीक से घटेगा या तो खराब से घटेगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि एक बार बहुत ही मीठा लगा, फिर अचानक से कम मीठा लगा, अब एकदम मीठा लगने लगा, ठीक, ऐसे करके होता है। तो मतलब कि वैल्यू जो है ना, जो कॉम्पोजिशन है वो थोड़ा बदलते रहता है। किस तरह से बदलता है? वो भी दो तरीका से, यूनिफॉर्मली बदलेगा या तो नॉन यूनिफॉर्मली बदलेगा। वो थोड़ा देर बाद देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे, तो अभी इतना ही में खुश हो जाइए, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिक्स कॉम्पोजिशन। दूसरा आपका हो गया वेरिएबल कॉम्पोजिशन। आसान भाषा में समझ गए? ये तो समझ गए होंगे। थोड़ा ई दिक्कत दे रहा है, कोनो चिंता का बात नहीं, साहब ठीक है। देखिए एकदम आसान है। एक तो बीकर लीजिए, लग नहीं रहा है, लीजिए अब लग रहा होगा, बंद कर दिए, ठीक है। एक तो और बीकर ले लीजिए, एगो में नहीं समझे तो दूध को इधर भी बना दिए हम लोग, ठीक। यहां डाले पानी, इधर भी आप डाल दिए पानी, ठीक है। पानी डल गया, अब क्या करना है, इसमें आप डाल दीजिए चीनी। क्या डालना है? अच्छा मान लीजिए नमक, बहुत मीठा हो गया, थोड़ा खट्टा अच्छा लगेगा ना, तो यहाँ डाल लेते हैं सॉल्ट प्लस वाटर, और यहाँ बना लेते हैं हम लोग सैंड प्लस वाटर, ठीक है, सिंपल। अब देखते हैं कॉम्पोजिशन का क्या मतलब हुआ, इन दोनों से समझते हैं कि कैसे कैसे यूनिफॉर्म है, कैसे कैसे यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। चलिए तो देखिए, पहली बात तो ये कि दोनों ही मिक्सचर है, क्यों? क्योंकि दोनों में सॉल्यूट है और वाटर है। इसमें क्या है? इसमें वाटर है और सॉल्यूट भी है, सैंड है, ठीक से नहीं घुल रहा है पर है तो सॉल्यूट, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो सॉल्ट होगा, जितना खट्टा ऊपर लगेगा उतना ही खट्टा नीचे का पानी लगेगा, उतना ही खट्टा यहाँ का पानी लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉल्ट का जो हमारा पार्टिकल्स होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द वॉल्यूम, समझे? नहीं समझे? अरे आप जब दूध ही पीते हैं ना ठंडा वाला, तो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, ऊपर जितना मीठा लगता है, मतलब शुरू ऐसा थोड़ी होता है शुरू में ज्यादा मीठा लग रहा है और बाद में कम मीठा लगता है, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। होता है तो आप बदमाशी कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अच्छा कोल्ड ड्रिंक पियो, नहीं होगा, ठीक। उसके बाद क्या है, सैंड और प्लस वाटर में क्या होगा, कितना भी घोल लो, थोड़ी देर के लिए तो लगेगा कि ठीक से घुल गया, 5 मिनट बाद क्या होगा, सैंडवा नीचे बैठ जाएगा, ऊपर सैंड रह भी नहीं करेगा। अरे होता है ना ऐसा? नहीं होता है, करके देख लो, होगा वैसा ही, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा था कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्ट एकदम कांस्टेंट, मतलब कि यूनिफॉर्म था, ठीक से, ऐसे थोड़ी है फिक्स था कि एक वैकेंट स्पेस में दो एगो पार्टिकल आएगा, 3 भी आ सकता है भैया, जितना जगह खाली हो उतना आएगा, ठीक है, उसका मन, समझे। तो इसका जो कॉम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब
मतलब जितना ऊपर उतना ही नीचे। मतलब अगर एक वैकेंट स्पेस में 2 मॉलिक्यूल है सॉल्ट का या शुगर का, तो दूसरे वैकेंट स्पेस में भी 2 या फिर 3 ही मॉलिक्यूल होगा सॉल्ट या फिर सेंट का। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, एक पहली बात तो वैकेंट स्पेस में घुसेगा भी कि नहीं पता नहीं, चलो मान लो घुस भी गया आपका, तो आधे घुसेंगे नहीं, आधे नीचे बेचारे पड़े रहेंगे। समझे, सिंपल। तो ये तो जब आपका ठीक से डिसॉल्व हो जाए, ठीक है, जब आपका जो कॉम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्म होने लगे, क्या होने लगे, जब आपका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होने लगे, ठीक है, समझिएगा वेरिएबल तो होता है, ठीक है, वेरिएबल तो दोनों ही वेरिएबल है ना, ठीक है, यहाँ यूनिफॉर्म है यहाँ नॉन यूनिफॉर्म है, अरे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म है तो वेरिएबल ना, दोनों फिक्स तो नहीं ना था, ठीक है। अब देखिए जो आपका ये तो यूनिफॉर्म हो गया, और ये कैसा हो गया, सिंपल नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, सिंपल। ये यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। अब यही दोनों मिक्सचर्स के लिए एक स्पेशल नाम दिया गया है। जो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन वाला होगा उसका नाम होगा होमोजेनियस मिक्सचर, और जो नॉन यूनिफॉर्म वाला होगा उसका क्या नाम होगा, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। आ गया समझ में, मजा आया, 9th में भी एक से ही सीखे थे, 10th में भी एक से ही सीखे थे, सेम टू सेम। बहुत सही, ठीक। चलिए, तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फॉर्म वाला समझ में आ गया। तो अभी हमारे पास क्या क्या पड़ा हुआ है बच्चों, चलिए अब हम लोग आगे का डाटा निकालते हैं। फिलहाल अभी तक हमने पढ़ा है प्योर, प्योर में हमने बस इतना जाना कि फिक्स कॉम्पोजिशन होता है। इम्प्योर पढ़ा, इम्प्योर में हमने जाना कि वेरिएबल कॉम्पोजिशन होता है। वेरिएबल कॉम्पोजिशन वाले आपके दो तरह के होंगे, एक होगा आपका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन वाला जिसको हम लोग बोलेंगे होमोजीनियस, और एक आपका होगा नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन वाला जिसे हम लोग बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आसान भाषा में आ गया, पिछला कुछ नहीं भी आया तो इतना ही रख लो, काम चल जाएगा, ठीक, काम के दौड़ेगा काम, इसमें थोड़ा ना क्वेश्चन आने वाला है। क्लास 9 थोड़ी है जो बोलेगा आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मिक्सचर्स इनटू होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस या फिर सस्पेंशन कोलॉइड। अरे कोई नहीं पूछेगा उतना, मत करो उतना माथा पेची, समय का बर्बादी है। फिर भी मन करे तो बुक खोल के देख लेना, थोड़ा बचपन वाला, ठीक है, बहुत आसान है। हाँ, अब देखिए बच्चों लोग, ये तो हम लोग जान गए कि प्योर जो होता है उसका, अब ये भी प्योर आप लोग समझ ही गए, इम्प्योर भी समझ गए, फिर से नहीं दोहराएंगे। फिर सुनना है तो पीछे करिए वीडियो, ठीक है बच्चा लोग। अब देखिए पहला प्रॉपर्टी तो हो गया प्योर का, क्या था, चाहे लिख ही देते हैं, कंफ्यूज ना हो आप लोग। इसका था आपका फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, ठीक है, और इसका था वेरिएबल कॉम्पोजिशन, ठीक। अब चलिए इसका दूसरा बात क्या कहता है समझते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों लोग, दूसरा पॉइंट तो थोड़ा है अच्छा पॉइंट, समझिएगा इसको। कहता है ना कि जो प्योर सब्सटेंसेस होगा आप उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अलग नहीं कर सकते, बिछड़ेंगे नहीं, वो साथ मतलब एक दूसरे के साथ चिपकल रहेंगे, छोड़वा ही नहीं सकते, आप कुछ भी कर लो हट टूट जाएंगे पर छोड़ेंगे नहीं एक दूसरे को। समझ रहे हैं, नहीं समझे? अरे जो कॉम्पोजिशन है ना वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। जैसे पहले था वैसे बाद में होगा, मतलब हटा नहीं सकता। अब जैसे ऐसा नहीं है कि आपके पास पानी है, जैसे मान लीजिए आपके पास H2O का है, पानी है ना, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन प्योर है सब। अरे वाटर अकेला तो प्योर है ना, चीनी डालेंगे तब नहीं प्योर होगा, नहीं डालें तो क्या है, प्योर है, ठीक है। तो देखिए आप इसको कितना भी उबाल ले, फिजिकल प्रोसेस कोई हो इसके साथ करिए, इवापोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, अरे जो मन तो करिए ना, जो करना है कर लीजिए इसके साथ, बस केमिकल रिएक्शन मत करवाइएगा, केमिकल कुछ चेंज मत डालिए, फिजिकल प्रोसेस करके फिजिकल चेंज ले आइए। ऐसा कभी नहीं होगा कि H2 गैस बन के उड़ रहा है और O2 अपना गैस बन के उड़ रहा है, ऐसा तो नहीं होने वाला है बच्चों। होगा तो बता दीजिए, होगा तो अगर ई हो जाता तब तो भैया पेट्रोल रातों रात पेट्रोल स्टेशन टूट जाते हैं, ठीक है, सब यही फ्यूल लेके घूमते, ऐसा तो हो नहीं सकता है। और करवाएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस तो बहुत खर्चा आ जाएगा, ठीक है, इससे अच्छा पेट्रोल खरीद लो। समझ रहे हैं ना? तो ये सब चीज समझिए कि कोई हो फिजिकल, सेकेंड पॉइंट कहता है कि आप कोई भी फिजिकल प्रोसेस से ये लोग को जुदा नहीं कर सकते, ठीक है। ये लोग जैसा पहले था वैसा बाद में रहेगा, ये लोग का कॉम्पोजिशन को आप चेंज नहीं कर सकते, समझे? तो सेकेंड पॉइंट आपका हो गया कि ये लोग का जैसे फिक्स कॉम्पोजिशन तो है, ठीक है, लेकिन फिजिकल प्रोसेस करने से भी वो अलग नहीं हो। फिक्स कॉम्पोजिशन है मान लिया, तो भैया ये तो नहीं पता है ना हमको कि कोई हम इवापोरेशन बॉइलिंग करेंगे तो चेंज होगा कि नहीं, तो इसका जवाब है नहीं भैया, नहीं चेंज होगा। कोई भी फिजिकल प्रोसेस करिए नहीं चेंज होगा, यानी कि
जो कंस्टिट्यूएंट्स है कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। समझे? तो देखिए, आप जब भी कोई भी फिजिकल प्रोसेस आप कर लीजिए, आप कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, H2, हाँ स्टेट चेंज कर सकते हैं, मान लीजिए। ठीक है, स्टेट को आप चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस आप कर लेंगे। मेटल है, पिघला दीजिए तो भी प्योर रहेगा। गैस बना दीजिए तो भी बना सकते हैं, तो बनेगा नहीं आसानी से। ठीक है, बना सकते हैं तो भी वो प्योर ही रहेगा। ठीक है, लेकिन आप उसके पार्टिकल्स को अलग अलग नहीं कर सकते हैं बिना किसी केमिकल चेंज के। ठीक है, तो ये समझिएगा, स्टेट चेंज करना पॉसिबल है, लेकिन भैया कॉम्पोजिशन चेंज करना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं इसके लिए भी कंपोजिशन, एक तरह से वही बात हुआ कि फिक्स कंपोजिशन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा स्पेशल है। इम्प्योर का क्या था, वेरिएबल कंपोजिशन था, चलिए मान लिए। लेकिन इन लोग का तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अलग अलग होता है ना। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जैसे कि कोई आप मिक्सचर बना रहे हैं तो कोई उसमें एक सॉल्यूट होगा, कोई उसमें एक सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग क्या किया जा सकता है फिजिकल प्रोसेस से? तो जवाब है हाँ, एकदम 100%। जैसे सॉल्ट प्लस वाटर है, ठीक है, तो क्या करना है, बॉईल कर दीजिए, इवापोरेशन करवाइए, तो क्या होगा, वाटर उड़ जाएगा, सॉल्ट अलग हो जाएगा, सॉल्ट नीचे रह जाएगा, क्योंकि सॉल्ट तो नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल चीज वहीं पे रह जाता है। ठीक है, सो ये क्या होगा, कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। सिंपल। सेकंड पॉइंट आ गया क्लियर? तो लिखते रहिए साथ में, कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, अब अगला है हमारा, देखिए बच्चों, इसकी जो प्रॉपर्टीज है, देखिए ये तो कॉम्पोजिशन का बात था, सेपरेशन का भी बात हमने देख लिया। पहला हमने देखा कि कॉम्पोजिशन फिक्स है, दूसरा हमने देखा सेपरेशन। ठीक है, वो भी एक का फिक्स है, एक का नहीं है। ठीक है, अब देखिए थर्ड जो चीज कहती है कि आप इसका कितना भी अमाउंट ले लीजिए, इसको आप किसी भी कॉम्पोजिशन में लीजिए। पहली बात तो इसका फिक्स ही कॉम्पोजिशन ही फिक्स है। ठीक है, तो आप कोई भी कॉम्पोजिशन लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अरे मतलब कि आप इतना सा लोहा लीजिए, चाहे इतना लोहा लीजिए, चाहे इतना लीजिए, कॉम्पोजिशन तो फिक्स है ना। तो वैसे ही आप समझ जाइए कि इसका प्रॉपर्टीज फिक्स रहता है। ठीक है, चाहे इतना लीजिए चाहे इतना लीजिए, मतलब प्रॉपर्टीज फिक्स्ड रहेगा इन एनी कॉम्पोजिशन। एक्चुअली कॉम्पोजिशन कहना ठीक नहीं है, कहेंगे इन एनी अमाउंट। ठीक है, लेकिन इसका अमाउंट से लेना, देखिए इसका अमाउंट का बात नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि अमाउंट से क्या लेना देना यार, कि थोड़ा सा पानी भी उतना ही मीठा लगता है, ज्यादा पानी भी उतना ही मीठा लगता है। ठीक है, अमाउंट का बात नहीं करना है। ठीक है, ये लिखने, देखिए अमाउंट में ये भी प्रॉपर्टी फिक्स रखेगा, इसका भी आप कितना भी अमाउंट लीजिए प्रॉपर्टी फिक्स रखेगा, लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है, इसका वेरिएबल कॉम्पोजिशन है ना, तो कॉम्पोजिशन भी इसका चेंज हो सकता है। ठीक है, ज्यादा चीनी कम चीनी डला सकता है। ठीक है, भले यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, हेटेरोजेनियस हो, होमोजेनियस हो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, उससे फर्क, उसका बात नहीं कर रहे। बात यहाँ पर पता क्या है, कि बात यह है कि इसका कॉम्पोजिशन तो अलग अलग हो सकता है, ज्यादा चीनी कम चीनी, ज्यादा नमक कम नमक हो सकता है। ठीक है, तो क्या उसको तो क्या उनकी प्रॉपर्टीज ज्यादा या फिर कम लेने से सेम रहती हैं? अगर मतलब अलग अलग कॉम्पोजिशंस को जब आप ट्राई करेंगे तो क्या उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग आएंगी कि सेम आएंगी? ऑब्वियस सा बात है, अलग अलग आएंगी। समझ रहे हैं? जैसे जब हम कम कॉम्पोजिशन में लेंगे, कम चीनी डालेंगे तो कम मीठा लगेगा, ज्यादा चीनी डालेंगे तो ज्यादा मीठा लगेगा। यानी कि प्रॉपर्टीज वेरीज, समझिएगा, प्रॉपर्टी भी वेरिएबल है इसका, प्रॉपर्टीज वेरीज विथ डिफरेंट कॉम्पोजिशन। हो गया 3 पॉइंट बच्चों, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं पूछेगा आपसे कोई। अब और ज्यादा कोई बताए तो भैया हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, ठीक है, दूर रहिए हमारे चैनल से। ठीक है, ज्यादा फारसी नहीं पढ़ना होता, इतना बहुत है। अब देखिए बच्चों, इम्प्योर में देख हमने अभी और 2 डिविजन्स देखे थे, बहुत ही सिंपल से, हेट्रोजीनियस, अभी थोड़ी देर पहले ही देखे थे हमने। ठीक है, हेट्रोजीनियस, और दूसरा है हमारा होमोजीनियस। ठीक है बच्चों, तो अभी हेट्रोजीनियस में तो एक बात हमने पहले ही देख ली थी, कंपोजिशन के बेसिस पे। इम्प्योर सब्सटेंसेस में क्या होता है, वेरिएबल कंपोजिशन। ठीक है, अब वेरिएबल कंपोजिशन भी आपका 2 तरह से हो सकता है। अभी शुरू में बोले थे ना कि यहाँ पर वेरिएबल का मतलब वो अलजेब्रा वाला नहीं है भैया, यहाँ थोड़ा अलग है। ठीक है, तो वही अलग वाला बुद्धि यहाँ लगाइए।
या तो यूनिफॉर्म या तो नॉन यूनिफॉर्म। नहीं समझे? अरे भैया फिजिक्स में पढ़े थे ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अरे सेम टू सेम है यहाँ पे, ठीक है। समझिएगा, यहाँ पर है आपका क्या है, हेट्रोजेनियस में क्या होता है, तो नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, और वही होमोजेनियस में क्या आपका होता है, तो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, ठीक है, सिंपल। नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या है, अरे भैया जितना ऊपर सैंड था उतना नीचे नहीं था, नहीं जितना नीचे था उतना ऊपर नहीं, तो पहले बता दिए। वैसे ही आपको होमोजेनियस हो गया, लेकिन इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी कि जितना ऊपर चीनी है उतना ही नीचे चीनी है, ठीक है। तो ये तो हो गया, पर फिर भी क्यों लिखे, तो देखिए इसका एक प्रॉपर्टी तो होता है कंपोजिशन की बेसिस पे मान लिए, बट एक और भी होता है भैया, ठीक है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम कान खोल के दिमाग में डाल लो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है बच्चों, जो हेट्रोजेनियस होता है ना, इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं होते हैं, वो डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। मतलब आप देख के बता देंगे कि भैया इसमें क्या डाला है, तो इसमें आप डाले हैं मिट्टी, आपको थोड़ी दिख रहा है, हमको दिख रहा है ना, इमेजिन करिए आपको भी दिखेगा, चाहे हम एडिट करके यहाँ पर डाल लेंगे, क्यों यार मेहनत है वो। तो देखिए सपोज करिए यहाँ पर एक बीकर है, ठीक है, बीकर में हम क्या डाल दिए हैं, थोड़ा पानी और थोड़ा मिट्टी, तो आपको मिट्टी देख के नहीं पहचान लेंगे, आप नहीं पहचान पाते तो अब तक मिट्टी वाला पानी नहीं पीते, फिल्टर का जरूरत ही नहीं पड़ता, पी रहे होते मिट्टी वाला पानी, ठीक है। अब कोरोना थोड़ी है जो नहीं दिखेगा, अच्छा छोड़िए वो नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जब आप सैंड डालते हैं ना तो हमको दिखने लगता है, तो उसका रीजन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, मतलब कि हमको नजर आने लगता है, ठीक है, उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स है, उसके जो कंपोनेंट्स है वो हमको विजिबल होते हैं, हमको दिख रहे होते हैं, ठीक है, साक्षात दर्शन हो जाते हैं सॉल्यूट के। तो वो हो गया हमारा कौन सा वाला, हेट्रोजेनियस। अब होमोजेनियस में क्या है, पत्ते नहीं चलता है, अरे समंदर का पानी देख के थोड़ी आप जानते हैं खारा है, पी के पता चलता है ना, मीठा पानी में थोड़ी पता चलता है कि चीनी डाला हुआ है, काहे काहे कि उसका जो कंपोनेंट्स है वो क्या है, वो जो चीज है हमारा वो इनडिस्टिंग्विशेबल है, समझे आसान भाषा में। अब जैसे मन वैसे समझिए, बट यही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बताया। होमोजेनियस में आपका क्या हो जाएगा, सिंपली इनडिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट्स, अपने लैंग्वेज में मतलब अपने लिख लीजिए इनडिस्टिंग्विशेबल, ठीक है, और इसमें क्या होता है, डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट्स, ठीक है। बहुत ही सिंपल, बहुत सरल था एकदम, साक्षात आपको समझ में आया होगा, ठीक है, भगवान की कृपा से। ब्रिज बिहारी मोहन जी का नाम लेके अब अगला वाला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है, जल्दी से खत्म करना है ये सब चिंदी चीज को, ताकि हम लोग अपना मेन टॉपिक पे आ सके, जल्दी से फटाक से खत्म करना है ये सबको। ये सबसे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है हमको, विलोस पढ़ना है, कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ना है, वेगेड्रो भैया जी का बात भी पढ़ना है, बुरा मान जाएंगे, ठीक है, तो बहुत पढ़ना है अभी, तो इसको फटाक से ही करते हैं। बहुत बड़ा वीडियो जा रहा है ना, क्योंकि बचपन वाला है, सोचे तो बताएंगे ही नहीं, पर फिर सोचे कि नहीं यार कुछ बदमाश लोग होते हैं हमारे जैसे, ठीक है, छोटे में आप लोग भी नहीं पढ़े होंगे, ठीक, तो आपको भी समझ में शायद हो सकता है ना है, तो कोई नहीं बच्चों, अभी आ जाएगा, आपका दुख हम समझते हैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना, एकदम रिलैक्स होके पढ़िए, इतना रिलैक्स हो जाएगी ना, मतलब एकदम सो जाए, सोना नहीं है, लेट के पढ़िए, पर हाथ में कॉपी पेन लेके एकदम लिखते लिखते पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता फोन कहाँ है आपका, बेड में डाले कहीं भी डाले, लैंप लगा लेना, लिखते रहना, लेकिन पढ़ना जरूर, ठीक है। अभी नहीं कि ईयरफोन लगा लिए हैं, सो गए हैं, सुन रहे हैं भजन के जैसा, तो भजन नहीं चल रहा है भैया, पढ़ाई चल रहा है, और जब पढ़ाई चलता है तो करना होता है, ठीक है, भले ठीक से ना बैठो, आप भी कमर टेढ़ा करके बैठे होंगे अभी भी, ठीक है, बैठे हो ना कमर टेढ़ा करके, या तो लेटे होगे, ठीक है, तो वो सब का है, कौन सा हम बोल देंगे तुम मान ही जाओगे, बैठना तो वैसे ही है, ठीक है, तो भैया कम से कम कैसे भी बैठ रहे हो पर पढ़ लो, बाकी भले मत करना, ठीक है। और जो डिस्क्रिप्शन है ना वहां पर नोट्स आपको मिल जाएगा, ये नहीं कि 10-15 बुक में नोट्स ढूंढे पड़े हैं, ठीक है, टॉपिक भले मिला लो मेरे नोट से छोटा हो तो हमको भी बता देना, ठीक है, हम तो नहीं देखेंगे छोटा हुआ होगा, एनसीईआरटी तो बिल्कुल नहीं, ठीक है, पर छोटा हो तो बता देना, और हम नोट्स डाल देंगे, आपका समय बचेगा, और प्लस जो क्वेश्चन मिल रहा है नीचे बहुत मेहनत से लिखे हैं आप, ठीक है, उसको सॉल्व करना, ठीक, और डाउट हो तो कमेंट कर देना, ये वाला क्वेश्चन नहीं बना, नहीं तो मेल कर देना, ठीक है। हाँ, तो देखिए बच्चा लोग, इम्प्योर का कहानी बस इतना ही था, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। अब हम लोग आ जाते हैं हमारा प्योर, ये तो मिक्सचर था फर्जी मिलावटी, अब आते हैं हम लोग शुद्ध पे, ठीक है, अब शुद्धिकरण पे पहुंच जाते हैं, शुद्ध चीजों के बारे में पढ़ेंगे अब हम लोग, ठीक है। शुद्ध यानी कि कौन सा वाला मैटर, तो भैया जी प्योर मैटर,
ठीक है ना? ठीक है, प्योर मैटर आपका कैसा कैसा होगा? अरे बहुत सिंपल, प्योर मैटर है तो दो ही वही है, वो भी दो था तो ये भी दो, राइट टू इक्वालिटी भैया, इक्वालिटी बांटो दोनों में। ठीक है, तो प्योर भी आपका कैसा होगा? एलिमेंट होगा। ठीक है, अगर एलिमेंट नहीं होगा तो क्या होगा? कंपाउंड होगा। हाँ, बचपन में पढ़े हो ना बचपन लोग, वही चीज है, कोई अलग चीज नहीं है, वही है। अगर एलिमेंट नहीं होगा तो क्या होगा? कंपाउंड होगा। बहुत सही। ठीक है, अब देखिए आप लोग थोड़ा बहुत कंफ्यूज होंगे अभी। अब जो तेज है वो तो नहीं होगा कंफ्यूज, वो तो इतना तेज है कि हमरे को पढ़ा देगा। हाँ हो, ठीक है, बहुत तेज बच्चा लोग भी होता है कुछ, तो ठीक है तेज बच्चा लोग हैं, आप लोग भी थोड़ा सा देख लो, शायद हम कुछ कम बताएं तो आप ही हमें बता दे कुछ। ठीक है, तो एलिमेंट क्या होता है? सो एलिमेंट इज अ काइंड ऑफ मैटर, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ एटम, जिसे हम लोग कहते हैं शीट ऑफ एटम्स। ठीक है, जिसमें मतलब कि सिमिलर काइंड ऑफ एटम का एक शीट बिछाया हुआ है। ठीक है, शुरू से लेके लास्ट तक वही एटम्स है, चेंज नहीं हो रहा है, कोई मिलावट नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, वैसे तो मिलावट दोनों में नहीं होता है, लेकिन इसमें एक के एटम रहेगा ज्यादा। ठीक है, ज्यादा चाहे कम लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, बस एक से ज्यादा ले लीजिएगा। मतलब कि इतना मेहरबानी करिए कि टू, हाँ, या तो लिखिए आप टू और मोर, या तो लिखिए सिमिलर काइंड, पर हमको अच्छा लगता है भैया अब टू और मतलब कि सिमिलर काइंड ऑफ एटम में ये तो बताता नहीं है ना कोई कि कितना कितना भैया, सिमिलर काइंड ऑफ एटम तो बोल दिया, पर कितना बोले ही कौन बताएगा? तो पहली बता दे रहे भैया, दो से ज्यादा ले लीजिए, एलिमेंट कहलाएगा। अब आपको नहीं दिख रहा है, दिखता है तो आंख का इलाज कराइए, हम क्या करें? ठीक है, माइक्रोस्कोप लेके बैठ के दिखेगा, हालांकि तभी नहीं दिखेगा, तो माइक्रोस्कोप का गलती, पर एलिमेंट वही होता है, दो या दो से ज्यादा एटम होना चाहिए। ठीक है, टू और मोर एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ एलिमेंट, सिंपल। अब कंपाउंड क्या होगा? ये टू और मोर एटम्स था तो ये बदमाश है, ये टू और मोर काइंड्स ऑफ एटम लेगा, इसका फरमाइशी है, एक केटो से नहीं चलेगा। ई भी देखिए, ई भी ज्यादा है, ई भी आपका कैसा है? बल्कि में है, मान लिए भैया ढेर सारा है। ई भी आपका कैसे है? बल्क में है, मान लिए ढेर सारा है। लेकिन ये ढेर सारा तो है, बट ये सब एक जैसा है। स्कूल जाते हैं ना आप लोग, ठीक है, सब एक जैसा ड्रेस पहनते हैं, आप सभी लोग, सबका सेम सेम ड्रेस होता है, लेकिन जब पार्टी में जाते हैं तो क्या होता है? सब अलग अलग पहनते हो ना, घूमते हो ना पहन के एकदम। ठीक है, तो कंपाउंड में क्या होता है? इसमें आपका टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ एटम होता है, समझे? मतलब पार्टी में गए हैं तो ये तो कंफर्म है कि मान लेते हैं ना यार कि कम से कम कितना लोग चाहिए पार्टी करने के लिए? 2 लोग चाहिए ना। ठीक है, तो ये कंफर्म है कि जो ये को पहना होगा वो दूसरा नहीं है पहना होगा। बंक मार के पार्टी कर रहे हो अलग बात है, मत करो, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होता है कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा टाइप इंपॉर्टेंट है। जैसे ड्रेस का अलग, 2 लड़की लोग सेम ड्रेस पहन के कभी रह सकती है? नहीं रह सकती, झगड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग ड्रेस चाहिए होता है ना, वही होता है कंपाउंड। और एलिमेंट कौन हुआ? हम लोग एक जैसा पहने भाई भाई। ठीक, तो सिंपल एलिमेंट क्या होगा? टू और मोर एटम्स होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ड्रेस सबका सेम रहता है जैसे स्कूल में, तो वैसे यहाँ पर टाइप सेम रहता है। जैसे सोडियम का शीट ले लीजिए, सोडियम 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 सोडियम, जितना मर्जी शीट बिछाइए सेम काइंड का, दिस इज योर एलिमेंट। बट कंपाउंड क्या होगा? कंपाउंड होगा जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के एटम पाए जाए, परमाणु पाए जाए। ठीक है, तो जैसे पानी ले लीजिए आप, अब बिन पानी जी के दिखाओ तो माने। ठीक है, नहीं मत जी के मर मत जाना यार बस। ठीक है, ऐसे ही लॉकडाउन है, सेफ रहे, पानी से सैनिटाइजर से हाथ धोना चाहिए। ठीक है, सैनिटाइजर भी लगाया करिए। ठीक, बहुत बहुत बुरा हाल है अभी देश में। ठीक ना, बाहर उधर नहीं जाना है, घरे पे रह के पढ़िए आप लोग। ठीक है, चलिए, तो कंपाउंड जो होगा वो मोर देन 2 काइंड्स ऑफ एटम से बना होगा। यानी कि जैसे आपके पास जब वाटर है तो वो सिर्फ H से नहीं बनता, सिर्फ O से भी नहीं बनता, वो कैसे बनता है? H2O से ही बनता है। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन भी होगा, साथ ही साथ ऑक्सीजन भी होगा, यानी कि मोर देन 2 काइंड्स ऑफ एटम होंगे। सिंपल कंपाउंड। अब देखिए 2 और चीजें हैं बचपन की, बहुत से बच्चों को डाउट रहता है कि एटम और मॉलिक्यूल और कंपाउंड और आपका ये एलिमेंट में डिफरेंस क्या है। बहुत आसान है बच्चों, कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। हाँ, देखिए बच्चों, हम आपको डेफिनेशन दे तो सकते हैं एटम का, लेकिन मेरा भरोसा करिए, आप जो डेफिनेशन पढ़ के आए हैं ना, वो डेफिनेशन वैसे भी कुछ हद तक ही सही है, क्योंकि एटम का खुद का, पहली बात तो एटम नाम ही डिसाइड करने में कितने लोग बवाल मचा के बैठे थे। डेमोक्रिटस, कन्नड़, महर्षि कन्नड़, फिर डेमोक्रिटस, फिर
डाल्टन जी आए तो एटम नाम दिए, एटम पहले था परमाणु, फिर बना एटोमॉस, फिर बना एटम, तो बहुत सारा नाम में इतना दबंगई है, तो सोचो बच्चा लोग अब डेफिनेशन में कितना दबंगई होगा। ठीक है, असली आपको डेफिनेशन जानना है ना, जो पढ़े हो गलत है कंफर्म, असली पता कहाँ मिलेगा आपको, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में, गूगल करके देख लेना। ठीक, हम क्या है करोगे बताइए देते हैं। ठीक है, एटम पता क्या होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक्स प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। सिंपल, एटम क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है विच टेक्स प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। आप लोग बोलेंगे नहीं एटम तो वो भी होता है जो कि सबसे छोटा पार्टिकल होता है मैटर का, तो भैया इलेक्ट्रॉन क्या बड़ा होता है, नहीं ना, छोटा होता है, उससे भी छोटा होता है, का इलेक्ट्रॉन ही सबसे छोटा होता है। क्वार्क्स का नाम सुने हो, पॉजिट्रॉन सुने हो, जमीन हिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं बोला जाता है एटम को, ये सबसे छोटा वो पार्टिकल है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, बात खत्म। लेकिन आप अपने ही तरह से समझिए, सबसे छोटा पार्टिकल को बोलेंगे हम लोग एटम। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होता है, देखिए बच्चा, मॉलिक्यूल आप लोग फिर वही बात बोलेंगे जो यहाँ लिखा हुआ है, टू और मोर काइंड्स ऑफ एटम। कंपाउंड कैसे बना है, तो टू और मोर काइंड्स ऑफ एटम से। ठीक है, बस आप काइंड हटा दीजिए और वही चीज यहाँ टेप दीजिए, बन गया मॉलिक्यूल। फर्क पता क्या है, हम बोले थे ना बल्क क्यों लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ा फर्क ये है कि ये बल्क में है, लेकिन ये क्या है, ये आपका सिंगल यूनिट है। अब यूनिट मतलब ही नहीं कि एटम समझ रहे हैं अकेला है, नहीं भैया, ऐसा नहीं है। सिंगल यूनिट मतलब दो तीन चीजों से जुड़ के बना तो है, लेकिन अकेला है, एकदम शेर जैसा घूमता है, स्टेबल इतना है कि कोई रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, किसी को भाव नहीं, एकदम सख्ती से घूमता ही है, किसी के साथ कमानी मन नहीं होता है। ठीक है, जैसे H2O लिक्विड में है तो बात अलग है, लेकिन आप उसको उबाल दीजिए, गैसियस में अकेला घूमेगा, घूमता है ना अकेला। ठीक है, वैसे ही आप हीलियम ले लीजिए, अब हीलियम तो अकेला है। अभी आप सुने कि हम बोले कि मॉलिक्यूल में क्या करना है, काइंड हटा दीजिए, वही टेप दीजिए वहां पे टू और मोर एटम्स। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, टू और मोर एटम्स, पर ये गलत है। ठीक है, सही क्या बात हुआ, सही ये देखिए, जो मॉलिक्यूल का एक्चुअल है ना, जो आप पढ़े हैं बचपन में कि टू और मोर एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल दैट कैन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट, अरे भूल जाओ। ठीक है, कायदे का बात सुनो, हम बता रहे फायदे में रहोगे। देखिए आप, मॉलिक्यूल पता क्या होता है, सिंपल, हर वो चीज जो कि आपका इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगी वो। मजा आएगा जान के, आसान भाषा में लिख दीजिए, कोई टीचर नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मॉलिक्यूल क्या होता है, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके वो होता है मॉलिक्यूल। कंपाउंड का इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, वो बस बल्क में होता है। ठीक है, और उसका रिक्वायरमेंट बस एक ही तो है कि वो एक या फिर एक से अधिक प्रकार के एटम के साथ जुड़ के बना हो। और एलिमेंट का बात किया जाए तो बस सिमिलर काइंड ऑफ एटम के साथ जुड़ के बना होता है, चाहे वो दो हो, चाहे वो दो से ज्यादा हो, चाहे आप शीट बोलिए, चाहे सिमिलर काइंड ऑफ एटम बोलिए, अब आपका मन है जैसे वैसे बोलिए, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, एलिमेंट आपका देखिए बच्चों तीन तरह का रहेगा, बहुत ही सिंपल। ठीक है, पहला टाइप कौन सा है, मेटल है, दूसरा कौन सा है, नॉन मेटल है, तीसरा नॉन मेटेलॉइड है। ठीक है, पीरियड नहीं समझ आया, आज तो पीरियोडिक टेबल खोल के बैठ जाइए आप लोग 5 मिनट। ठीक है, तीन तो चीजें होता है उसमें, होता है कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, उन लोग को हटाइए ना, वहां बदमाशी नहीं चलेगी। ठीक है, 12 तक नहीं चलेगी, टेंशन नहीं लेना है। ठीक, तो जिससे जिससे कुछ लेना देना नहीं है उसका जान के क्या करना भैया। ठीक है, जितना जानना है उतना ही जानते हैं। तो पहला हो गया आपका मेटल्स, अब एग्जांपल से बोर नहीं करेंगे। ठीक है, अब का आयरन सोडियम बोलते फिर है। ठीक, बहुत ज्यादा जानने का मन हो, एस ब्लॉक पूरा। ठीक है, नहीं जानते एस ब्लॉक, अरे पी ब्लॉक, सॉरी, ग्रुप 1 ग्रुप 2 पूरा आपका मेटल ही भरा हुआ है। डी ब्लॉक मतलब हाँ, ग्रुप 3 से लेके आपका ग्रुप कहां तक यार, आई थिंक 12। ठीक है, ग्रुप मतलब डी ब्लॉक पूरा यार, पीला वाला 12 तक होता है, हाँ 12 तक ही होता है। ठीक है, तो 2 से लेके 12 तक का पूरा स्कैंडियम, वेनेडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, यहाँ से लेके चल जाइए आप लोग 12 तक। ठीक है, स्कैंडियम से लेके 10 गो एलिमेंट के नीचे का सब लोग मेटल भरा हुआ है। ठीक है, देख लीजिएगा मन करे तो। ठीक, कोई नहीं पूछने वाला तो जानना है नहीं। नेक्स्ट है आपका नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जानने का मन करे तो आधा पी ब्लॉक आपका भरा हुआ नॉन मेटल से, देखते रहिए बैठ के, बस उसमें कुछ कुछ मेटलॉइड्स और थोड़े बहुत मेटल्स घुसे हुए हैं, बदमाश से सब आ जाता है। ठीक है, अब आपका लास्ट वाला है बच्चों मेटेलॉइड्स। ई बहुत कम होते हैं, ये लोग आपका डायगोनल में बना हुआ होगा। इसका एग्जांपल दे देते हैं, अगर आप नाम नहीं सुने होंगे तो, सॉरी मेटल्स नहीं यार, मेटेलॉइड्स। अगर आप इसका एग्जांपल नहीं सुने होंगे तो थोड़ा बहुत दे देते हैं, आर्सेनिक हो गया, क्या नाम है उसका यार, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। ठीक है, ऐसे से आपको ढेर सारा मिल जाएगा, टिन विन होगा, देख लेना। ठीक है, तो देखना क्या है, बस जानते हैं ना मेटलॉइड क्या होता है। मेटल तो बताएंगे नहीं ना, बचपन का पढ़ो, मेटल क्या होता है, लोहा होता है भैया। ठीक है, देख लेना मेटल क्या होता है।
नॉन मेटल सबको पता है क्या होता है, हवा है, सांस ले रहे हैं, नॉन मेटल है, ठीक है। मेटलॉइड क्या होगा, जिसमें दोनों का प्रॉपर्टी आधा आधा होगा, इसीलिए तो बेचारे लोग को सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक, तो ये बचपन में बहुत पढ़ा हुआ है, उतना जानने का डीप में जरूरत नहीं है, समय का बर्बादी नहीं, समय को बचाते हैं ताकि जल्दी चैप्टर खत्म करें। अब देखिए बच्चों, कंपाउंड में क्या है, कंपाउंड आपका होता है दो तरह का, हर चीज दो ही तरह की हो रही है ना, ये भी दो ही तरह का है, बस ये तीन तरह का हो गया था, थोड़ा मेटलॉइड बीच में आ गया ना, बीच वाला, समझ रहे हो ना, बीच वाला। ठीक, कंपाउंड कौन सा दो होगा बच्चों, तो सबसे पहला होगा ऑर्गेनिक और दूसरा आपका होगा इनऑर्गेनिक। ठीक है, सब सुने हैं, ऑर्गेनिक मतलब जिंदा जीव जंतु, इनऑर्गेनिक मतलब मरे हुए लोग, ऐसा नहीं है भैया, ठीक है, मरे हुए लोग नहीं। लिविंग बीइंग मतलब कि लिविंग बीइंग नहीं बोलेंगे, लिविंग सोर्स बोलेंगे। सोर्स कहे बोल रहे पता है, मर जाओ चाहे जियो, आखिर हो तो लिविंग सोर्स ही ना, आए कहां से, लिविंग सोर्स से आए ना। तो ऑर्गेनिक कौन सा होगा, जो लिविंग सोर्स से आएगा। अब देखिए, आप बोलेंगे कि कुछ लोग बहुत तेज बैठे होंगे, थोड़ा अपडेटेड होंगे, तो वो बोलेंगे कि भैया जी ये बताइए, ये डेफिनेशन तो पुराना है, आईयूपैक डेफिनेशन बदल दिया है, वो तो कार्बन और हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के फॉर्म में डेफिनेशन देता है कॉम्प्लेक्स था। अरे क्यों जानना है कॉम्प्लेक्स यार, कौन पूछने आ रहा है, जेईई मेन में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, लिख के ले लो ना, बोर्ड में आएगा, ठीक है। और अगर ये पुराना डेफिनेशन लिख भी दिया ना तो भी कोई नहीं काटेगा, तो सिंपल आप समझिए, सिंपल वाला ऑर्गेनिक कौन सा होगा, जो कि लिविंग सोर्स से आया होगा, ठीक है, ठीक। और अगर लिविंग सोर्स नहीं समझ रहे तो ऐसे समझ जाइए, जो कि कार्बन और हाइड्रेट्स एंड डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बन से बना होगा, ठीक है, हाइड्रेट्स या फिर डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बन से बना होगा। डेरिवेटिव जानते हैं ना भैया, जैसे CH4 CH3COH, ठीक है, CH3COH, ठीक, कितना सारा है, मीथेन इथेन प्रोपेन, जितना है भर दीजिए आप, कार्बन हाइड्रोजन वाले सबके सब क्या है आपके। आप बोलेंगे ये सब तो इंसान में नहीं होता है, अरे भैया तो पेट्रोल में होता है ना, वो कहां से है, अब चाचा का संपत्ति थोड़ी है वो, किसका है, डायनासोर मरे थे, लिविंग है न थे, नहीं देखे हो तो हम क्या करें, हड्डी देख लो, कंकाल रखा होगा वहां पे, अगर आपको देखने का मन है तो, ठीक, तो है तो लिविंग सोर्स ही ना, कार्बन हाइड्रोजन होता है ना लिविंग सोर्स में, तो वही तो बोलते हैं, किसको बोलते हैं, ऑर्गेनिक को, ऑर्गेनिक कंपाउंड, समझ गए। पानी नहीं लिए भैया, देखिए खत्म करके जाते हैं। देखिए इनऑर्गेनिक कौन सा होगा आपका, सिंपल, जो कि नॉन लिविंग सोर्स से आया होगा। अब नॉन लिविंग सोर्स में भी कौन से सोर्स होते हैं, मेन दो ही गुना होता है, सॉइल वेल मत बोलिएगा, आखिर हर चीज तो दो ही चीज से निकली है। पहले कौन आया, तो भगवान जी बोलते हैं पहले पहाड़ आए थे, ठीक है, पहाड़ी थे, पहाड़ के वो पत्थर टूटते गए, हवा में घिसते गए, टेम्परेचर से फूलते गए, पानी में घुसता गया, कमजोर होता गया, पिसता गया, पिसाते पिसाते सैंड बना, सैंड से सॉइल बना, सॉइल से फर्टाइल लैंड वाला, फर्टाइल लैंड से आपको मिला खाना, जो भी आप लेके देख रहे हैं, नहीं लिए तो बाद में खाओगे, खाना तो है ही ना, हमको भी खाना है यार, ठीक है। इनऑर्गेनिक कौन सा हुआ, जो कि आपका रॉक्स और मिनरल से बनाएगा, ठीक है। अब प्लस मतलब ये नहीं कि जोड़ दिए दोनों को, नहीं भैया, रॉक्स मतलब या तो रॉक्स से या तो मिनरल से निकला होगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें कि कार्बन और अब ऐसा नहीं कि कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होगा, हो भी सकता है, कौन जाने, राम जाने भैया, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सोडियम वगैरह जैसा, अब सोडियम नहीं, वो मेटल हो गया, मतलब कि उतना नहीं जाना। इनऑर्गेनिक मतलब कि नॉन लिविंग सोर्स से आएगा, अब कार्बन हो ना हो हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है, बट जनरली कार्बन नहीं ही होता है, ठीक है। एक यूरिया एक्सेप्शन है, काहे है, न्यूज देखिए, मजा आएगा देख के, पर उतना जानना नहीं है तो क्यों बताएं, टाइम वेस्ट थोड़ी करना है, ठीक है। तो इसको हटाते हैं बच्चों, इनऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, तो इसी के साथ हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी कि सेकंड टॉपिक हो गया है समाप्त। और अब बचा है हमारा और दो को टॉपिक, उसको भी करेंगे क्या, आराम से करते हैं, ठीक है, बहुत टाइम लग गया, ठीक, तो चलिए मिलते हैं दोबारा, तब तक पढ़ते रहिए।